पाकिस्तान को IMF की $1.2 अरब की किस्त मौसूल। ज़राए के मुताबिक रकूम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई हैं। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। ज़राए का कहना है ये रकम मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर पाकिस्तान को जारी की गई। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दामात की मद में इजाफी $20 करोड़ भी जारी किए गए। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए खतरा है। तालिबान ने कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से अफगानिस्तान से हथियारों का फैलाव रोकने का मुतालबा। सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द ग्रोहों और उनकी प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनागाह बन चुका है। ठोस शवाहिद है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद है। जंग खत्म हो चुकी, अफगान मुहाजिरीन वापस जाएं। खित्ते का एक बदख्वाह मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में मस्बत पेशरफ। अफगानिस्तान के उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो किसी भी शख्स को अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर करने की इजाज़त ना दें। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में 1000 अफगान मजहबी रहनुमाओं और नुमाइंदीन शरीक हुए, जिसमें इस अज़्म का इआदा किया गया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। अफगान नुमाइंदीन और उलमा के बयान से पाकिस्तान के देरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। आदिल राजा झूठा, इल्जामात झूठ, बेबुनियाद और बहतान करार। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। आदिल राजा पर 50,000 पाउंड हर्जाना आयद कर दिया। 2,60,000 पाउंड अबूरी अखराजात फौरी जमा करवाने का भी हुक्म। जून 2022 में लगाए गए इल्जामात का मकसद सिर्फ शख्सियत कुशी थी। फैसले का मतन। बानी PTI को अडियाला जेल से फिलवक्त कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। जेल ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरें क़यास आराई के सिवा कुछ नहीं। बानी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। अडियाला जेल से मुंतकिली पर कोई बात ज़ेर गौर नहीं। बानी PTI को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अडियाला जेल के बाहर एक ड्रामा शुरू हो चुका है। PTI वाले बानी से मुलाकात के रूल्स पर अमल दरामद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफा गरीदा में गुफ्तगू। कहा PTI वालों को मालूम है बानी से मुलाकात नहीं होगी, रेड लाइन को क्रॉस करेगी तो हुकूमत हरकत में आएगी। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। का खवारिज के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागज़ीर है। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। हर सिपाही ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे दोस्त मुल्क भारत के खिलाफ फतह को अपनी जीत समझते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा तारीखी है। पूरी दुनिया में किसी सियासी जमात को हक नहीं वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी लगती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ।
सियासी पार्टी को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। केपी में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर के इलाके बागबानपुरा आमद छत पर खड़ी खवातीन से दिलचस्प मुकालमा वीडियो वायरल। खातून ने कहा, आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर बात ना करें बल्कि हमारी बात करें। खातून के दिलचस्प बात पर बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि सियासत पर बात ना करूं तो बताएं आपसे क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी अरब पहुँच गए। ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस मोमेंटम 2025 में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज़ायद आलमी और इलाकाई इदारों के 100 से ज़ायद मुक़र्रिरीन शरीक। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब माहौलियाती मुताबिकत और इस्तक़लाल के मौजू पर आला सतही नशिस्त में शिरकत करेंगे। ऐसा है पास तो करें एहतियात, थोड़ी सी नुमाइश कर सकती है आपको मुश्किल का शिकार। एफबीआर ने महंगे कपड़े, घर, गाड़ियों और घरों की नुमाइश करने वालों को रडार पर रख लिया। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि अब कोई भी टैक्स चोर नहीं बचेगा। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट मुरतब हो रही है। एफबीआर ने शुगर माफिया के खिलाफ भी शिकंजा कस लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एबटाबाद में खातून डॉक्टर के कत्ल का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक की मकतूला डॉक्टर के अहल खाना से मुलाकात। डॉक्टर बरदा के कत्ल पर दिली अफसोस का इज़हार। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मकतूला के अहल खाना को वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी हिदायत से आगाह किया। सबा सादिक ने कहा, वाक़े के मुकम्मल और गैर जानिबदार तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियां बीबी DSPs की शादी की दूसरी सालगिरह। ज़ेरे इलाज जोड़े ने सखर के निजी अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाई। केक काटा, डॉक्टर्स और अस्पताल अमला भी शरीक हुआ। मेयर सखर अरसलान शेख जख्मी DSP जोड़े की शादी की सालगिरह का केक लेकर अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेरे इलाज जख्मी DSPs की अयादत। जिया लंचार ने कहा, खातून अफसर की जुर्रत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। कराची में ई चालान के लिए ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल का सिलसिला शुरू। सदर, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट, परेडी एम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक पुलिस से ड्रोन की परवाजें। नो पार्किंग पर खड़ी गाड़ियों के ई चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक ड्रोन में जदीद कैमरा नस्ब है जो सेफ सिटी के निज़ाम से मुंसलिक है। कराची के इलाके लाइन्स एरिया जैकब लाइन शहाबुद्दीन मार्केट के करीब घर में सिलेंडर फट गया। 5 बच्चे और एक खातून झुलसकर जख्मी। सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब के हर शहर हर तहसील को खूबसूरत बनाने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ब्यूटिफिकेशन प्लान पर इजलास। पहले मरहले में सूबे के 29 अजला में 132 स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत ने इस्लामाबाद में मुल्क भर के लिए इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इस साल पोलियो के मरीजों में नुमाया कमी वाक़ई हुई। गुज़श्ता बरस पोलियो के 74 जबकि इस साल सिर्फ 30 मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान को पोलियो से मुकम्मल पाक करने के करीब हैं। वालिदैन को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। पाकिस्तानी सनअती शोबे की तरक्की और तोसी का नया बाब। जनूबी एशिया के सबसे बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री एक्सपो और कॉन्फ्रेंस का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। 7वें इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर में 10 से ज़ायद ममालिक के
850 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान की मसनूआत पेश। नुमाइश में 2000 ब्रांड्स और 55,000 से ज़ायद विजिटर्स की आमद मुतवक्के है। गज़ा अमन बोर्ड के शुरा का ऐलान आइंदा बरस कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कई रहनुमा अमन बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने के लिए आज फ़ोन करूंगा, लगता है मैं उन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूं। अमरीकी वीज़े के वसूल के लिए नई मुश्किल दरख्वास्त देने वालों की सोशल मीडिया पर 5 साल की सरगर्मियों को जांचने का फैसला। नए फैसले के इतलाक की फिलहाल तारीख नहीं दी गई। ट्रंप पहले ही 19 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन के दरवाजे बंद कर चुके हैं। मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। हुकाम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मराकश हादसे पर इजहार अफसोस। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब देस्केपर नामी जहाज पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आयद थी। जहाज का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक है। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम। बानियान में बरतानवी हुकूमत भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है अगर ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं तो वो रोज़गार के लिए कैसे निकलेंगी। अगर वो घर पर तशद्दुद से महफूज नहीं तो अपने ख़ानदान के लिए नए मौक़े तलाश नहीं कर सकती। ख़वातीन पर तशद्दुद न सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइल की शमूलियत पर एतराज़। 5वीं यूरोपीय मुल्क आइसलैंड ने भी यूरोविजन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। बॉयकॉट का फैसला अवामी सतह पर होने वाली बहस के बाद किया गया। इससे कबल स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नीदरलैंड्स भी यूरोविजन के मुकाबले में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुके हैं। खूबसूरत चेहरा, होंठ मशीन गन, बोलती है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। 89 साला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी 28 साला प्रेस सेक्रेटरी की खूबसूरती की दिल खोल कर तारीफ। कहा जब कैरोलाइन लेविट टीवी पर आती हैं तो छा जाती हैं, उनके होंठ छोटी मशीन गन की तरह चलते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। दुनिया की 24 बड़ी चोटियों में से 8 का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, जबकि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी होने का एहसास हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूयॉर्क में रोड शो के इनेकाद का ऐलान। PSL न्यूयॉर्क रोड शो 13 दिसंबर को होगा। T20 के कप्तान सलमान अली आगा समेत 6 खिलाड़ी न्यूयॉर्क रोड शो में शिरकत करेंगे।